नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सके। तो जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, टॉपिक है आज का वो है समास। संस्कृत में समास दोस्तों 101% क्वेश्चन पेपर में यहाँ से फंसता है, चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट हुआ आपका, चाहे आपका संस्कृत हुआ, चाहे आपका यूपी टेट का पेपर 1 हुआ या फिर पेपर 2 हुआ। अगर ये मान लो आपने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों डाला है, सेकेंड लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी संस्कृत ये दोनों कॉम्बिनेशन है, तो समझो इस वीडियो से आज का आपके जो है वो 5 नंबर पक्के हो जाएंगे दोस्तों। मैं 5 अंक गारंटी से कह सकता हूँ, हिंदी और संस्कृत दोनों में मिला के 5 अंक आएंगे। ये वीडियो आप पूरी देख लेते हो तो 5 अंक आपके आज पक्के हो जाएंगे। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। देखिए, हम समास की बात करेंगे और सारे के सारे समास एग्जाम्पल पूरे हम आपको 150 क्वेश्चन कराएंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखो, जल्दी से एक नज़र में रिवीजन कर लो, आप पहचान आप समझ लो। पहला जो है वो अवयवी भाव समास है। समास कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अवयवी भाव समास की पहचान समझो, प्रथम पद अव्यय होगा, प्रथम पद प्रधान होगा या अव्यय होगा। इसमें यह समझना कि जो उपसर्ग होगा, यहाँ पे जिस एग्जाम्पल में उपसर्ग आपको दिखेगा तो वो अव्ययी भाव समास होगा। इसके बाद तत्पुरुष है, तत्पुरुष में दोस्तों द्वितीय पद प्रधान होगा, ये पहचान होगी, ठीक है। और कारक चिन्हों का लोप होगा, ये पहचान होगी। ये आपकी रिवीजन है अभी। इसके बाद मॉक टेस्ट, सीधे मॉक टेस्ट पे लेके चलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे अपने लोग। कर्मधारय समास दोनों मिलकर एक यानी विशेष और विश्लेषण में संबंध। पूरा मैं डिटेल में आपको इसे आगे समझाऊंगा। द्वंद्व समास दोनों बराबर का मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास तीसरा व्यक्ति यानी स्वयं में अर्थ ना पहुंच करके तीसरे व्यक्ति की ओर यह संकेत करता है। द्विगु समास में क्या होता है? संख्या होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, पूरे हम आपको 150 क्वेश्चन कराएंगे। जहाँ पे क्वेश्चन सिंपल होगा, सरल होगा, वहाँ पे समय नहीं लगाएंगे, और जहाँ पे लगेगा कि इस क्वेश्चन को समय देना है तो वहाँ पे हम समय देंगे, ठीक है। अब देखो, इसको समझो आप, इसमें बताइएगा आप क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि राज्ञापुत्र इत्यस्य समस्त पदम किम। तो ये है राजपुत्रम, राजापुत्रा और राज्ञापुत्रा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ राजा का पुत्र, मैं आपको बता दूं, ये देखिए हो जाएगा इसका राजा का पुत्र। अब राजा का पुत्र का मतलब है कारक चिन्ह का क्या हो रहा है? कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। अब जहाँ कारक चिन्ह का लोप होगा आप कहोगे तत्पुरुष समास है, और का कारक चिन्ह क्या है? का है, तो जाहिर सी बात है ये सृष्टि तत्पुरुष है, सृष्टि विभक्ति है इसमें, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तत्पुरुष समास है। लेकिन अब आपको ये बता देना है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मैं जवाब आपसे ले रहा हूँ। इसका सही जवाब क्या है सीधे से आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। इसका कमेंट करके बताइएगा। फेमस एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है नीलकंठा इत्यस्य का समासा। तो पहला ऑप्शन है कर्मधारय, सेकंड है द्वंद्व, सी ऑप्शन है तत्पुरुषा और डी ऑप्शन है बहुव्रीहि। देखो, हिंदी और संस्कृत में ये कॉमन टॉपिक है, यहाँ से आपके 5 नंबर जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे है नीलः कंठः। तो देखो नील, यहाँ पे देखो नील, सीधे सीधे नीलः समझो। नील का मतलब सीधे समझो विशेषण। ये क्या है दोस्तों? ये आपका विशेषण है। ये क्या है? ये आपका विशेषण है, ठीक है। ये आपका क्या है दोस्तों? विशेषण है। और कंठाहा, तो ये क्या है? ये दोस्तों आपकी संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा है, ठीक है। अब विशेषण प्लस संज्ञा, अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो विशेषण प्लस संज्ञा बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्मधारय। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? सीधे सीधे कर्मधारय। ये आपको ध्यान रखना है। विशेषण प्लस संज्ञा मिला के क्या हो जाएगा? कर्मधारय, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये कर्मधारय का हो गया।
अब जहाँ पे भी कर्मधारय आएगा मैं विशेषण और संज्ञा बराबर कर्मधारय ये नहीं बताऊंगा, सीधे सीधे ये बताऊंगा उसका आंसर। ठीक है, तो समय आपके लिए समय जो है कीमती है, समय आपका बिल्कुल बर्बाद नहीं किया जाएगा। अब इसको समझो, इसको समझो, इसका सही जवाब क्या है। ग्रामस्य मार्गाः इत्यस्य समस्त पदम किम। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो, ग्राम मार्गः, ग्राम मार्ग, ग्राम मार्गम, ग्रामे मार्गाः। तो आप सबसे पहले ये पहचानो, इसका विग्रह करो, ग्रामस्य मार्ग, इसका विग्रह करोगे ग्रामस्य मार्ग तो क्या आएगा, ये हो जाएगा गांव का मार्ग। ये क्या होगा दोस्तों, गांव का मार्ग हो जाएगा। और जहाँ गांव का मार्ग हो जाएगा, कारक चिन्ह का लोप हो गया। यहाँ जो आपका समास है वो कौन सा है, तत्पुरुष समास है, और यानी सृष्टि विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, सृष्टि विभक्ति है। तो आप इसका अब सही से जवाब दीजिएगा कि भैया मैंने देखो विग्रह तो कर दिया, ठीक है, गांव का मार्ग। ठीक है, तो आपको ये बताना है इसका सही जवाब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कमेंट करके। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे आंसर बनेगा। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन था। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राम चा कृष्ण चा रामा चा रामा चाह कृष्णा चाह इत्यस्य समासा का। तो पहला देखो ऑप्शन तत्पुरुष है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है या अव्ययीभाव है। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, पहचानना क्या है। सबसे पहले आपको विग्रह करना है। देखो रामा चा कृष्णा चा, तो इसका होगा राम और कृष्ण। इसका क्या हो जाएगा, देखो इसका होगा विग्रह राम और कृष्ण। ठीक है, राम और कृष्ण। अब आप ये देखो कि भैया राम और कृष्ण, राम भी अपने आप में पूरा शब्द है और कृष्ण भी पूरा शब्द है, यानी ये भी पूर्व पद भी प्रधान है और उत्तर पद भी प्रधान है। जहाँ पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होंगे तो वहाँ पे कौन सा समास होगा, या और का अर्थ निकलेगा। देखो राम और कृष्ण या राम या कृष्ण, राम या कृष्ण, तो ये इनका लोप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा समझो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देखिए पितुः वचनम इत्यस्य समस्त पदम किम। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले मैं आपको इसका विग्रह करके बता देता हूँ। विग्रह होगा इसमें पिता का वचन। क्या होगा, पिता का वचन। क्या होगा दोस्तों, पिता का वचन। ठीक है, पिता का वचन। अब का क्या है, कारक चिन्ह लोप हो गया, तो जाहिर सी बात है कौन सा पुरुष, कौन सा समास है, इसमें दोस्तों है तत्पुरुष। तत्पुरुष और कारक चिन्ह का है, तो ये षष्ठी विभक्ति हो जाएगी इसमें। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का कमेंट में। अब मैंने इसका विग्रह भी कर दिया, तो जाहिर सी बात है सरल क्वेश्चन बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है महान पुरुष। अब देखो महान पुरुष में आप क्या करोगे, महान पुरुषा इत्यस्य का समासा। तो इस शब्द में भाई समास जो है वो कौन सा है, तो इसका देखो कैसे करोगे विग्रह। अगर इसका समास का विग्रह करोगे तो विग्रह करने पे क्या हो जाएगा, विग्रह करने पे हो जाएगा देखो महान पुरुष। विग्रह करने पे क्या होगा, महान पुरुष। अब जब महान पुरुष होगा तो महान क्या है, महान भाई विशेषण है। महान क्या है, ये महान ये विशेषण हो गया, और पुरुष क्या हो गई, पुरुष आपकी संज्ञा हो गई। जहाँ पे विशेषण प्लस संज्ञा मिल जाए वहाँ पे क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। अभी थोड़ा सा हम डिटेल में करवा रहे हैं, फिर जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे, तो हम स्पीड से क्वेश्चन को करेंगे। त्राया लोकाः, तो बताइए इसमें कौन सा समास है, मतलब कौन सा विकल्प सही है, ये आपको बताना है। देखो इसका अगर आप विग्रह करोगे तो विग्रह हो जाएगा 3 लोकों का समूह। क्या होगा दोस्तों, 3 लोकों का समूह। 3 लोकों का समूह का मतलब है यहाँ पे गिनती हो जाएगी यानी 3, और गिनती जहाँ 3 हो गई तो कहाँ क्या होगा, उसमें दुग समास होगा। ठीक है, दुग समास होगा।
तो आपको ये पहचानना है, इसमें से बताना है कौन सा सही है। ठीक, चलिए कमेंट करिएगा 7वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखो। 8वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपका अच्छा है। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे समय लेंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ समय नहीं लेंगे। अन्नम चा जलम चा, तो बताइएगा यहाँ पे क्या होगा। देखो यहाँ पे अगर आप विग्रह इसका करोगे तो हो जाएगा अन्न और जल। क्या हो जाएगा? अन्न और जल। जहाँ अन्न और जल होगा तो समझो दोनों पद प्रधान होंगे। जब दोनों पद प्रधान होंगे तो सीधे सीधे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नमा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है नदाहा तटाहा, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? नदाहा तटाहा यानी नदी का तट। इसका क्या होगा? नदी का तट। नदी का तट होगा विग्रह। नदी का तट यानी यही वही है, तत्पुरुष समास है और सृष्टि विभक्ति है। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। 9 का आप कमेंट करिएगा सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। चलिए एक बच्चा कह रहा है बता दीजिए नमे का आंसर। चलिए मैं बता देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो है वो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए और पढ़िए, इसका जवाब दीजिए सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइएगा इसका जवाब क्या होगा भाई। यस्य नेत्रे नीलम स्ता, तो इसका अगर आप समास का विग्रह करोगे तो क्या होगा भाई। जिसका नेत्र नीला है, क्या है? जिसका नेत्र नीला है। अर्थात आप कह सकते हो कि ये बाह्य अर्थ निकल रहा है, दूसरे पर लागू हो रहा है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, ऊंचाहा पर्वताहा, बताइए इसमें समास कौन सा है। जल्दी से बताइए इसमें समास कौन सा है। तो आप देख ही रहे हो क्वेश्चन में, देखो विशेषण और संज्ञा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। विशेषण और संज्ञा है, जहाँ विशेषण और संज्ञा होगा तो वहाँ पे कर्मधारय होगा। मैंने कहा था जो जहाँ क्वेश्चन डिटेल में समझाने की बात होगी वहाँ पे समझाएंगे, और जहाँ नहीं समझाने की होगी वहाँ पे तुरंत आगे बढ़ेंगे। अब देखो इसमें दोबारा समझाने की कोई भी आवश्यकता है नहीं। गजाचा और अस्वाचा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि भैया दोनों समान हैं और यहाँ पे दोनों पद जो है प्रधान है। ठीक है, ये भी पद प्रधान है और ये भी प्रधान है, तो इसका मतलब क्या है, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन सस्ता है। राज्ञा आदेशा, तो बताइए कौन सा समास होगा। ठीक है, यानी इसका अगर विग्रह करोगे आप तो विग्रह क्या होगा, राजा का आदेश। राजा का आदेश, ठीक है, क्या होगा, राजा का आदेश, यानी तत्पुरुष होगा। तत्पुरुष होगा और सृष्टि विभक्ति होगी। ठीक है, तो बताइएगा इसका, कमेंट करके बताइएगा इसका कौन सा सही है ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो 15वां क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह शत्रुन जयति, तो बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। सबसे पहले आप विग्रह निकालो। विग्रह क्या होगा, जो शत्रुओं को जीतता है। जो शत्रुओं को जीतता है, इसका विग्रह क्या होगा, जो शत्रुओं को जीतता है। अर्थ हो रहा है, अर्थ किसी व्यक्ति पर जा रहा है, जो यानी जो शत्रुओं को जीतता है। तो जो शत्रुओं को जीतता है इसका मतलब क्या होगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो दोस्तों 150 क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, बहुत समय लगेगा। स्वर्ग गच्छति, तो स्वर्ग गच्छति मतलब है सीधे सीधे स्वर्ग को जाना। क्या होगा, स्वर्ग को जाना। अब जहाँ पे स्वर्ग को जाना होगा तो कारक चिन्ह मिला को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, क्योंकि इसमें उत्तर पद प्रधान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दशानाम मुखानाम समूहा, तो बताइए भाई इसका सही जवाब क्या होगा। सबसे पहले आप इसका विग्रह कीजिए। विग्रह का क्या मतलब है, 10 मुखों का समूह। 10 मुखों का
समूह, यानी 10 मुखों का समूह क्या मतलब है, संख्या है। संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, द्विगु समास। ठीक है, और इसमें से बताइए आप सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का कमेंट कीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए नहीं बता रहा मैं इसका आंसर, आप बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है माता चा पिता चा। अब माता चा पिता चा, माता और पिता, माता और पिता दोनों पद प्रधान हैं। जहाँ दोनों पद प्रधान होंगे तो पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला देखो, सुंदर बाल का, क्या है, सुंदर बाल का। हम पूरे 150 क्वेश्चन आपको कराएंगे, सारे क्वेश्चन रटा देंगे। सुंदराह बालकाहा, तो जब विग्रह करोगे तो सुंदर बालक। अब सुंदर क्या है, सुंदर ये विशेषण है, सुंदर क्या है, ये विशेषण है। और बालक क्या हो जाएगा, बालक क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। बालक क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। जहाँ विशेषण और जब प्लस संज्ञा मिलके क्या बनेगा, सीधे सीधे समझो कर्मधारय बनेगा। सीधे सीधे क्या बनेगा, कर्मधारय बनेगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन कह रहा है भाई अधिग्रहम। अधिग्रहम, अधिग्रहम का मतलब क्या है कि घर के ऊपर। अधिग्रहम का विग्रह करोगे तो घर के ऊपर। ठीक है, अब घर के ऊपर, अब देखो यहाँ पे क्या है, घर के ऊपर। अगर इसका विग्रह करोगे तो आएगा घर के ऊपर। लेकिन अधिग्रहम, यहाँ से पहचानो अधि क्या है, अधि दोस्तों क्या है, अधि उपसर्ग है। और जहाँ पे उपसर्ग आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, ये अधि जो है ये दोस्तों प्रधान है। अधि जो है ये प्रधान है, इसलिए पूर्व पद प्रधान होता है किसमें, अव्ययीभाव समास में। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन को पहचानो और उसके बाद आप जवाब दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है भाई देवस्य आलया, देवस्य आलया इत्यस्य समस्त पदम किम। तो भैया इसका मैं खुल के विग्रह करके बता दे रहा हूँ आपको। देवस्य आलया का मतलब होता है देव का घर यानी मंदिर। ठीक है, अब का मतलब वही आ गया संबंध, यानी सृष्टि विभक्ति आएगा, तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि जहाँ पे का, के, की होगी वहाँ पे क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया। जो इसका मतलब ये पूछ रहा है इसमें से आप इसका कमेंट करिए 21वें क्वेश्चन का और बताइए जवाब क्या होगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, कोई भी इसमें कठिन नहीं है, सिंपल की वजह से मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है पीताहा अम्बराहा। तो बताइए इसमें क्या है, इसका मतलब ये हुआ, इसका विग्रह करोगे तो इसका मतलब ये हुआ पीला वस्त्र। क्या हुआ, पीला वस्त्र। अब जो पीला यानी पीत, जो आप पीता है ये क्या है, ये आपका विशेषण है, ये आपका विशेषण बन गया। अम्बराहा तो ये आपका क्या है, संज्ञा। अब जहाँ विशेषण प्लस संज्ञा होगी तो वहाँ क्या होगा, वहाँ होगा आपका कर्मधारय समास। चलिए अगला क्वेश्चन, गुरुः उपदेशाः। तो चलिए बताइए इसमें क्या होगा, गुरु उपदेशा पे बताइए क्या होगा, यानी गुरु का उपदेश। सीधे सीधे क्या होगा, गुरु का उपदेश। गुरु का उपदेश यानी तत्पुरुष समास, लेकिन आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा सही ऑप्शन, चलिए मैं बता देता हूँ। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए कुछ बच्चे कह रहे हैं उसका भी बता दो, तो मैं इसका भी बता दे रहा हूँ, इसका भी पहला ही जवाब होगा। इसका भी क्या होगा दोस्तों, पहला ही जवाब होगा। ठीक है, चलो सिंपल था इसलिए मैंने छोड़ दिया, इतना तो आपको आता ही है। चलिए 24वां क्वेश्चन देखिए। 24वां क्वेश्चन देखो और बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। वही क्वेश्चन है, राम चा लक्ष्मण चा। तो जाहिर सी बात है कौन सा है, बी ऑप्शन हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अल्पाहा बुद्धिहा। तो बताइए इसमें क्या होगा। तो इसका जब यानी अल्प बुद्धि, इसका क्या मतलब हुआ, जिसकी बुद्धि कम है, यानी जिसकी बुद्धि कम है। तो जाहिर सी बात है अर्थ जो हो रहा है ना वो बाहर जा रहा है, यानी किसी व्यक्ति पर जा रहा है। जब किसी व्यक्ति पर जा रहा है तो जाहिर सी बात है क्या है, बहुव्रीहि समास होगा। ट्रिक पहचानो इसकी, ट्रिक पहचानो, यानी जिसका, जिसका वह, जिसका, जहाँ पे जिसका शब्द लग जाए ना, जिसका
जिसका जहाँ पे शब्द लग जाए तो समझो वो बहुब्रीहि समास होगा। जिसका, यानी यहाँ पे दे रखा है अल्पबुद्धि, अल्पबुद्धि, ठीक है। तो अल्पबुद्धि का मतलब क्या है, जिसका या जिसकी, जिसका या जिसकी बुद्धि कम हो, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका वनस्य मार्गा, तो इसका बताइए सही जवाब क्या होगा। देखो वन मार्गा यानी वन का मार्ग, वन का मार्ग होगा तो क्या हो जाएगा, चलिए तो क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा और पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दुखेन पीड़िताः, तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। क्वेश्चन अच्छा है ये भी, क्वेश्चन अच्छा है ये भी, यानी दुख से पीड़ित, या आप करोगे इसे दुख से पीड़ित, या करोगे जो दुख से पीड़ित है, जो दुख से पीड़ित है, या करो सीधे सीधे दुखेन पीड़िता, ऐसे करो आप इसका विग्रह, ए दुख से पीड़ित है। दुख से पीड़ित का मतलब है करण कारक, ठीक है, करण कारक यानी तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, ये तत्पुरुष है, तृतीय तत्पुरुष है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, यस्य हस्तो लंबो स्ता, यानी जिसके हाथ लंबे हैं, लंब हस्ता, पूरा शब्द ये बनेगा लंब हस्ता, जिसके हाथ लंबे हैं, तो जिसके हाथ लंबे हैं ये बाहरी अर्थ बन रहा है, यानी बहुव्रीहि समास। अगला देखिए, अगला क्या होगा यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है सप्त ऋषया इत्यस्य समासा काहा, तो बताइए इसमें क्या है, यानी 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह का मतलब संख्या आ गई तो ये द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई जलस्य पानम, अब जहाँ जलस्य पानम है तो बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या होगा, इसका विग्रह करोगे तो जल का पीना, जल का पीना यानी तत्पुरुष समास होगा, षष्ठी विभक्ति होगी, और क्या होगा यहाँ पे जल पानम, यानी पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका नाराचा नारीची, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। सभी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, धैर्य रखे रखो, धैर्य बना के रखो और लास्ट तक वीडियो को देखो, हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। दीर्घा मार्गाः, बताइए क्या होगा इसमें, यानी लंबा मार्ग, अब जहाँ लंबा मार्ग है, दीर्घा मार्गा यानी दीर्घ मार्गा, तो इसका क्या मतलब हुआ, लंबा मार्ग, ठीक है। लंबा क्या हो जाएगा इसमें विश्लेषण, मार्ग क्या हो जाएगा संज्ञा, तो विश्लेषण और संज्ञा क्या होगा, कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय समास होगा। अगला देखो अग्नो प्रवेशा यानी अग्नि प्रवेशा, बताइए क्या होगा, अग्नि में प्रवेश, अब अग्नि में प्रवेश का मतलब है सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, उस हिसाब से तो ये आपका हो जाएगा कौन सा समास होगा, अग्नि में प्रवेश, सप्तमी विभक्ति में जा रहा है, ये सप्तमी विभक्ति होगी, लेकिन यहाँ अव्ययी भाव होगा क्योंकि क्रिया प्रधान होता है, ये संज्ञा प्रधान है। एक मिनट चेक करता हूँ मैं इसे, तो अग्नि प्रवेश यानी अग्नि में प्रवेश, कारक चिन्ह का क्या हुआ है, लोप हुआ है, तो क्या होगा यहाँ पे बी ऑप्शन होगा तत्पुरुष समास। राज्ञापुरम, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, यानी राजा का नगर, कारक चिन्ह का लोप हुआ है तो आपको समास तो पता लग गया कौन सा होगा, राजा का पुत्र, तो कौन सा होगा बताइए समास, इसमें समास बताइए 34 नंबर का, 34 नंबर में समास का नाम बताइए कौन सा समास होगा, और इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अनेकानी फलानी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 35, यानी बहुत से फल, बहुत से फल मतलब संख्या आ गई, जहाँ संख्या आएगी कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। नीला उत्पला, चलिए बताइए इसमें क्या होगा, ये भी आपको पता होगा क्या होगा, इसमें कर्मधारय होगा क्योंकि विश्लेषण प्लस संज्ञा है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि जहाँ सिंपल क्वेश्चन होंगे वहाँ अपने लोग टाइम नहीं खराब करेंगे। ग्रामे वासा,
चलिए, ग्राम्य भाषा यानी गांव में बसा, गांव में बसा, ठीक है, गांव में बसा, इसका मतलब क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। अगला देखिए, चंद्रा ईब मुखम, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब बताइए इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38, यानी चंद्र मुखम, चंद्रमा के समान मुखम, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख यानी उपमा अलंकार विशेषण जैसा प्रयोग, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्मधारय होगा, कर्मधारय होगा। चलिए अगला देखिए 39, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो और इसका जवाब दो, इसका सही जवाब क्या होगा। अश्र पालनम, बताइए घोड़े का पालन, घोड़े का पालन यानी तत्पुरुष समास, और सही जवाब क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्पम ज्ञानम, अल्पम ज्ञानम यानी कम ज्ञान, कम ज्ञान का मतलब क्या हो गया, विशेषण प्लस संज्ञा, अब विशेषण प्लस संज्ञा क्या होगी, कर्मधारय समास होगा। अगला देखिए 41 नंबर, क्वेश्चन कह रहा है याह धर्मे स्थिताः, बताइए धर्म स्थिति यानी जो धर्म में स्थित है, अर्थ क्या है, बाहर की तरफ जा रहा है, क्यों, जो धर्म में स्थित है अर्थ बाहर जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है उपवनम गच्छति, अब आपने यहाँ से पहचान लिया उप क्या है, उप आपका विसर्ग लगा है, जब विसर्ग लगा है तो जाहिर सी बात है अवयवी भाव समास है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 43, दोस्तों यूपी टेट का अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी और संस्कृत का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, हिंदी और संस्कृत लीजिएगा, सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत लीजिएगा। पुत्रस्य स्नेहा, बताइए सही क्या होगा इसका, सही ऑप्शन यानी पुत्र का प्रेम, तत्पुरुष होगा, तो पुत्र स्नेहा पहला वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ठीक है, ए ऑप्शन। अगला देखिए ये वाला क्वेश्चन बताइए, गंगाहा चा यमुनाहा चा, जल्दी से बताइए कौन सा होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सुगंध पुष्पा यानी सुगंधा पुष्पाहा, या इसमें क्या आ रहा है, सु यानी उपसर्ग आया, जहाँ उपसर्ग आएगा तो वहाँ पे क्या होगा बताइए, अवयवी भाव होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो सुगंधा पुष्पा, ठीक है, यानी सुगंधित पुष्प, सुगंधित पुष्प, अब जहाँ सुगंधित पुष्प यानी सुगंधित क्या है, विशेषण है, और फूल क्या हो जाएगा आपका, संज्ञा हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा भैया कर्मधारय समास, क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बताइए भाई 46वां क्वेश्चन बताइए, इसका अर्थ क्या है वो निकालो, पहले विग्रह करोगे क्या हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा, 10 क्या है, संख्या है, अब यहाँ संख्या होगी तो वहाँ क्या होगा, द्विगु समास होगा। अगला शत्रुहा भयम, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा, शत्रु भयम। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन कह रहा है याह विद्वान अस्ति, तो बताइए क्या होगा, यानी यहाँ संकेत किस में है, यानी जिसमें विद्या है, इसका विग्रह आप करोगे तो क्या आएगा, जिसमें विद्या है, जिसमें विद्या है मतलब बाहरी अर्थ है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। वीडियो को अंत तक देखना, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। अगला क्वेश्चन है स्वर्गस्य द्वारम, बताइए इसका क्या होगा, यानी स्वर्ग का द्वार, तत्पुरुष होगा, ठीक है, तो इसका पहला वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ऊपरी ग्रहम, इसका बताइए क्या होगा, घर के ऊपर, यहाँ पे आएगा अवयवी भाव, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अवयवी भाव, आपने पहचाना उप क्या है, यहाँ पे उप क्या है, उपसर्ग है। अगला देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन को ध्यान से देखो और जवाब दो। विद्यालयस्य प्रधाना, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा,
आंसर तो पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, विद्यालय का प्रधान यानी तत्पुरुष समास और सृष्टि विभक्ति। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन कह रहा है कृष्लाह सर्पाहा, बताइए क्या होगा। यानी कृष्ण सर्प यानी सीधे सीधे समझो काला सर्प। काला मतलब विशेषण और प्लस संज्ञा, जहाँ विशेषण प्लस संज्ञा होगी तो क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यस्य दंता तीक्ष्णाः सन्ति, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। यानी जिसके दांत जो हैं वो तीखे हैं, जिसके दांत तीखे हैं इसका मतलब क्या है, बाहरी अर्थ है, बाहरी व्यक्ति पर जा रहा है अर्थ, तो ये क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे वनस्य मध्य, वनस्य मध्य यानी वन के बीच, वन के बीच। ठीक है, मध्य क्या है, अव्यय है, मध्य क्या है, अव्यय है, तो यहाँ पे होगा दोस्तों अव्ययी भाव समास। चलिए वन के बीच है ना, वन के बीच है ना, तो कारक चिन्ह का लोप हुआ है, जहाँ कारक चिन्ह का लोप होगा वहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 55। कॉमन सेंस आप भी लगा लिया करो। बताइए 5 नदियों का समूह, जहाँ 5 नदियों का समूह होगा तो वहाँ पे क्या होगा आपका, द्विगु समास। क्या होगा, द्विगु समास होगा। अगला देखिए गुरु चा शिष्य सच शिष्य चा, तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं एक मिनट रुकिए, इसका विग्रह कीजिए। गुरुआ चाह शिष्या चाह, यानी गुरु और शिष्य हो रहा है ना, गुरु और शिष्य का मतलब है दोनों पद जो है प्रधान है, इसका मतलब ए ऑप्शन सही है, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदु शब्दा यानी कोमल ध्वनि। अब कोमल क्या है, कोमल क्या है, एक विशेषण है, विशेषण प्लस संज्ञा, तो आपका कर्मधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्ञा सेवक यानी राजा का सेवक, राजा का सेवक तत्पुरुष समास, और ऑप्शन देखोगे तो पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला देखिए, यस्य विरक्षाः विशालतम अस्ति, तो बताइए यानी जिसका सीना बड़ा है, यस बक्षा है, बक्षा वृक्षा नहीं है, बछा विशालतम अस्ति, इसका मतलब ये है जिसका सीना जो है वो बड़ा है, जिसका सीना बड़ा है, यानी बहुब्रीहि समास है। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चय है पठती, तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। यानी ऊंचे स्वर से पढ़ना, ऊंचे स्वर से पढ़ना, ऊंचे स्वर से पढ़ना, यानी क्या होगा आपका तत्पुरुष समास होगा, कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइएगा कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 61 का, बाल क्रीडा यानी क्या होगा इसका, बच्चों का खेल। अब बच्चों का खेल तो क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, तो आपका पहला वाला एग्जाम्पल इसके अनुसार सही है। अगला देखो, दीर्घ हस्ताः, दीर्घाः हस्ताः, बताइए इसका क्या होगा, यानी लंबा हाथ, लंबा हाथ का मतलब क्या होगा आपका कर्मधारय समास होगा। लंबा क्या है आपका विशेषण है, तो जहाँ विशेषण और संज्ञा मिलके बनाएंगे क्या होगा, कर्मधारय होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है या सत्यम वदति सः, यानी सत्यवादी की बात हो रही है यहाँ पे, जो सत्य बोलता हो, जो सत्य बोलता हो, यानी बाहरी अर्थ है, तो ये क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है गृहस्य, गृहस्य अनताः, यानी इसका क्या मतलब है, गृहांता का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ विग्रह जो होगा इसका घर के भीतर, घर के भीतर, और जहाँ घर के भीतर की बात होगी कारक चिन्ह लोप हो रहा है, तो यहाँ अव्ययी भाव समास होगा। चलिए, सप्तानाः और पर्वतानाः समूहाः, यानी इसका अगर विग्रह करोगे तो क्या होगा, 7 पर्वत, 7 पर्वत।
अब 7 पर्वत का मतलब गिनती है, तो पहला ऑप्शन सही होगा दुग। अगला क्वेश्चन, माताचा पिताचा, माताचा पिताचा, माता और पिता समझ गए होंगे, माता और पिता समझ गए होंगे आप कौन सा होगा इसमें। अगला देखिए, लघु लघुहा ग्रंथाः, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। छोटा ग्रंथ, छोटा ग्रंथ, यानी छोटा क्या है, विशेषण है, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्मधारय। अगला देखिए, क्वेश्चन को समझो, यस्य नयम रक्तम अस्ति, तो इसका क्या होगा, जिसकी आँख लाल है, जिसकी आँख लाल है, विग्रह क्या होगा, जिसकी आँख लाल है, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ो और समझो, क्वेश्चन का जवाब दो। नगरस्य मार्गा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, यानी नगर का मार्ग, तत्पुरुष समास, पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अथा अदाहा पतिथि, यानी नीचे गिरना, नीचे गिरना। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास, पहला वाला विकल्प। सुकुजा शुक्लाहा ध्वजाहा, बताइए सही जवाब क्या होगा, इसका आपको सही जवाब बताना है। सफ़ेद ध्वज, तो इसका क्या होगा, विशेषण प्लस संज्ञा आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, पहला वाला। अगला देखिए, 72 नंबर क्या कह रहा है, गजाचा और व्याघ्राचा, गजाहाचा और व्याघ्राचा, यानी हाथी और बाघ, हाथी और बाघ, यानी क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, पहला ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, द्वयो हस्तयोः समूहा, द्वयोहा हस्तयोः समूहा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दो हाथ, विग्रह क्या हुआ, दो हाथ, जहाँ दो हाथ यदि गिनती आ गई तो आपका दुग समास हो जाएगा। अगला देखो, यस्य वचनम मधुरम अस्ति, बताइए जिसका वचन मधुर है, जिसका वचन मधुर है, तो जिसका जहाँ पे आ जाए तो बहुव्रीहि समास। ऊपरी पर्वतम, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, यानी पर्वत के ऊपर, पर्वत के ऊपर, पर्वत के ऊपर का मतलब क्या है, तत्पुरुष समास होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दो। विद्यायाः अध्ययनम, विद्या का अध्ययन, तत्पुरुष समास होगा, और उस हिसाब से जो ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, इस हिसाब से क्या होगा, पहला वाला सही होगा। तीक्ष्णाः खड्गाः, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, यानी तेज तलवार, तेज तलवार, तेज क्या है, विशेषण है, विशेषण प्लस संज्ञा, तो आपका होगा यहाँ पे कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखो, 78 क्वेश्चन कह रहा है, याः परहितम करोति, यानी जो दूसरों का भला करता है, जो दूसरों का भला करता है, इसका मतलब बहुव्रीहि समास होगा। पुत्रस्य जन्म, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, पुत्र का जन्म, पुत्र का जन्म, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। गुरु चा आचार्य चा, गुरु चा आचार्य चा, गुरु और आचार्य, गुरु और आचार्य, तो जाहिर सी बात है पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखो, अल्पाहा लाभाहा, बताइए, यानी कम लाभ, कम लाभ, जहाँ पे कम क्या है आपका विशेषण है, तो यहाँ पे विशेषण संज्ञा प्लस मिलके क्या होगा, सीधे सीधे कर्मधारय। यस्य शरीरम बलवत् अस्ति, जिसका शरीर जो है वो बलवान है,
जिसका शरीर जो है वो बलवान है, क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। अगला देखो, बताइए क्वेश्चन नंबर 83 का क्या होगा? 83 क्वेश्चन अच्छा है, बताइए इसका अर्थ निकालो जल्दी से, समास का विग्रह करो और बताइए। पढ़ लिया होगा, गिनती है 6 ऋतुएं, इसका विग्रह क्या होगा? 6 ऋतुएं, तो आपका द्विगु समास आ जाएगा। पूर्व गच्छति, बताइए, पूर्वम है, पूर्वम गच्छति यानी आगे जाना, आगे जाना, तो ये क्या होगा? अवयवी भाव होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो 85, क्वेश्चन कह रहा है नीलाहा मेघाहा इत यत्र का समासा, बताइए इसमें कौन सा समास है? नील मेघाहा यानी नीला बादल, मेघ मतलब बादल, तो नीला क्या है? विशेषण है, जाहिर सी बात है, जहाँ विशेषण तो तुरंत पहचान लो, विशेषण प्लस संज्ञा बराबर क्या होगा? आपका क्रमधारय होगा। गाया चा अस्बाहा चा यानी गाय और घोड़ा, तो आपका क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। ए वाला ऑप्शन सही है। सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अष्टामा दिवसानाम समूहा, बताइए क्या हुआ इसका? 8 दिन। 8 दिन का मतलब क्या है? गिनती है, जहाँ गिनती होगी, संख्या होगी, वहाँ पे क्या होगा? आपका द्विगु समास होगा। अगला देखो 88 नंबर क्वेश्चन, और इसका जवाब दो, कमेंट करके बताइएगा। यस्य कर्णो विशालो अस्ताहा, जिसके कान बड़े हैं, बताइए जिसके कान बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है जिसके आ गया इसमें बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नदीयस्य जलम, नदीयस्य जलम, नदीयस्य जलम, बताइए नदी का जल, पहला वाला ऑप्शन नदी का जल यानी तत्पुरुष समास। अधा भूमिम, बताइए इसका सही जवाब, भूमि के नीचे, क्या होगा? भूमि के नीचे, क्या होगा? कारक चिन्ह का लोप हुआ तो तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन लघु शब्दा, लघुहा शब्दा, जल्दी बताइए इसका, तो इसका क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़ो। यहा धर्म पालेति, जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म की रक्षा करता है, क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रामस्य जानाः यानी गांव के लोग, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके रखिएगा। संस्कृत के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, एक एक वीडियो को आप प्लेलिस्ट से देखिएगा, संस्कृत आपकी मजबूत हो जाएगी। 30 में 30 आपके आएंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखो और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई रखिए। ऊपरी वृक्षम, बताइए भाई क्या होगा? वृक्ष के ऊपर, वृक्ष के ऊपर का मतलब तत्पुरुष समास होगा यहाँ पे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन को समझो और जवाब दो आप, क्या कह रहा है? त्रयायाम लोकानाम समूहा यानी 3 लोक, तो सीधे सीधे क्या है? द्विगु समास होगा। जहाँ पे समय नहीं लेना है वहाँ नहीं लेना है। ठीक है, चलिए, जिसका चेहरा प्रसन्न है, जिसका चेहरा प्रसन्न है, इसका मतलब बाहरी शब्द है, जिसका चेहरा प्रसन्न है यानी बहुव्रीहि समास। सीधे सीधे पुस्तकस्य, पुस्तकस्य अध्ययनम, बताइए यानी पुस्तक का अध्ययन, पुस्तक का अध्ययन, तत्पुरुष होगा, क्या होगा? तत्पुरुष होगा, और पहला वाला ऑप्शन इसमें सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 98, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? दीर्घाहा नखाहा, बताइए लंबा नाखून, लंबा नाखून का मतलब क्या होगा? कर्मधारय समास होगा, क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। भ्राता चा भगनी चा, बताइए भाई और बहन, भाई और बहन, तो क्या होगा यहाँ पे? पहला वाला ऑप्शन होगा, पहला वाला बिल्कुल सही है, द्वंद्व समास। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन,
क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दो। पूर्व कालम इत्यस्य का समासाः, जल्दी से बताइए। पहले का समय मतलब इसका विग्रह हुआ पहले का समय। पहले का समय का मतलब, पहले का समय मतलब क्या हुआ बताओ। तत्पुरुष समास, पहले का समय यानी तत्पुरुष समास। चलिए, अगर इसमें आपको दूसरा कोई समास लग रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दो। क्वेश्चन ये मुझे लग रहा है रिपीट हो गया, इससे पहले साथ मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कोई क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो रहा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इसका, श्यामाः गजाः। नहीं है, कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं है। एक आध क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाता है टाइपिंग में, कोई बड़ी बात नहीं है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। यानी काला हाथी, इसका विग्रह क्या होगा, काला हाथी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, काला क्या है, विशेषण है, पहला ऑप्शन होगा इसका। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दो। यस्य केशाः दीर्घाः सन्ति, बताइए इसका क्या होगा। जिसके बाल लंबे हों, जिसके बाल लंबे हों, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नगरस्य समीपम, नगरस्य समीपम यानी नगर के पास, नगरस्य समीपम यानी नगर के पास, नगर के पास क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 105। जल्दी से निकालिए इसका अर्थ और बताइए विग्रह करके। 3 वृक्ष, तो क्या होगा, द्विगु समास होगा आपका, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। बाल चा बालका चा, बाला चा बालका चा, बताइए इसका क्या होगा, बालक और बालका। आप कहोगे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। अगला देखिए मधुराः फलाः यानी मधुर फलम, मधुर फलम यानी मीठा फल, मीठा फल। मीठा क्या है आपका, समझ गए आप, विशेषण है। चलिए अगला देखिए 108 नंबर, बताइए क्या होगा। राज्ञा मंत्राः, बताइए इसका सही क्या होगा। राजा का मंत्र क्या होगा, राजा का मंत्र, राजा का मंत्र यानी होगा तो कौन सा, तत्पुरुष, पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला यस्य चरणो लंबो स्तः, बताइए इसका क्या होगा। जिसके पैर लंबे हों, बहुब्रीहि समास होगा, जिसके पैर लंबे हों। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, तो जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा, क्या होगा, अवयवी भाव। क्या होगा, अवयवी भाव। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, 111 नंबर भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, लेकिन विग्रह बता के जाइएगा। विग्रह क्या होगा, नदी का जल, क्या होगा, नदी का जल। नदी चा सारा चा यानी नदी और सरोवर, नदी और सरोवर, नदी और सरोवर, नदी और सरोवर यानी द्वंद्व समास। गंभीरा नदी, बताइए क्या होगा, क्या होगा, गहरी नदी, गहरी नदी, गहरी नदी क्या होगा, यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला देखो यस्य तटा नदिया अस्ति, यस्य तटाः नदियाः अस्ति, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, जिसका तट नदी से जुड़ा हो, जिसका तट नदी से जुड़ा हो, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 115। डायरेक्ट अब आंसर दीजिए आप, समय कम है, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, वीडियो लंबा नहीं करना है। तो इसका क्या होगा, विग्रह नदी के किनारे निवास, नदी के किनारे निवास, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ, इसमें देर नहीं लगनी चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सही जवाब क्या होगा। सही जवाब इसका क्या होगा, विशेषण और संज्ञा की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये कर्मधारय होगा। ठीक है, कर्मधारय होगा।
अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ क्वेश्चन है। यस्य नेते विशालतम स्ता, यानी इसका मतलब है विशाल नेत्र, जिसके विशाल नेत्र हो, विशाल नेत्र की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे सीधे सीधे हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन देखो। गृहस्थ अग्रे, यानी घर के आगे का भाव स्थान बताने वाला अव्यय होगा, अव्यय का प्रयोग हुआ है, तो क्या होगा यहाँ पे, गृहस्थ अग्रे यानी घर के आगे का। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे तत्पुरुष होगा, तत्पुरुष होगा बी ऑप्शन। दर्शानाम बालानाम समूह, यानी 10 बालकों का समूह गिनती है, तो जाहिर सी बात है गिनती है, क्या होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन हो जाएगा। शुक्लाह पुष्पाह, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको, तो जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 का पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे कराना है सारे क्वेश्चन, बताइए भाई। यानी यह शीघ्रम धावती, जो शीघ्र दौड़ता है, व्यक्ति पर अर्थ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन देखो इसका, ये तो आपको पता ही है, 122 नंबर छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, श्रेष्ठा बाल का, इसमें देखिए क्या आ गया, संज्ञा आ गई, संज्ञा आ गई तो दुख समास होगा, इसे भी अपने लोग ड्रॉप कर रहे हैं, ये पता है आपको। यस्य हस्तो शक्तिशाली स्ता, जिसके हाथ शक्तिशाली हैं, अर्थात बाहरी अर्थ जा रहा है, क्या होगा यहाँ पे, बहुब्रीहि समास होगा, तो ये भी आपको पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। नदी नीचे की दिशा, यानी अधः ग्राहम, नीचे की दिशा का बहाव हो रहा है, नीचे की दिशा, इसका मतलब क्या है, तत्पुरुष समास है। आप बताइएगा कहीं आपको अवयवी भाव तो नहीं लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 126 बताइएगा। 126 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगर इसका विग्रह करोगे तो विद्यार्थी का पुस्तक, विद्यार्थी का पुस्तक, यानी क्या होगा यहाँ पे, तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है लोहिता रक्ताः, यानी लोहित रक्तम, लाल रक्त, लाल रक्त, क्या होगा यहाँ पे, कर्मधारय होगा, क्योंकि विशेषण और प्लस संज्ञा हो गई इसमें। अगला देखिए, यस्य वचनम कठोरम अस्ति, बताइए जिसका वचन कठोर है, जिसका वचन कठोर है, जहाँ जिसका दिखाई दे, क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। अगला देखिए, वनस्य पशवाः, यानी वन के पशु, वन के पशु या वन का पशु या वन की पशु, जहाँ क्या आ जाए, का के की आ जाए, वहाँ क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए, ये क्वेश्चन का पता है आपको, ये भी पता है आपको। त्राहा छात्राहा, ये भी पता है। यस पादो, ये बताइए आप। 132 क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए आप। इसका क्या होगा, यानी जिसके पैर मजबूत हैं, जिसके पैर मजबूत है, यानी क्या होगा यहाँ पे, बहुब्रीहि समास होगा। अगला देखिए, अग्रे गच्छति, जल्दी बताइए, अग्रे गच्छति, आगे की दिशा, आगे की दिशा, आगे की दिशा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीला रंग, जाहिर सी बात है इसका क्या होगा, पीला रंग, और पीला रंग में क्या होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका सही है। यहाँ धर्मो जनाति ही, यानी जो धर्म जानता हो, जो धर्म जानता हो, क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका कराया हुआ है। चंद्राचा ताराचा, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। चंद्र और तारा, तो क्या होगा यहाँ पे, द्वंद्व समास हो जाएगा। पहला वाला विकल्प है, बिल्कुल सही जवाब होगा। वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। नव बालकाः, तो बताइएगा इस पर सही जवाब क्या होगा, नौ बालक, नौ बालक का मतलब द्विगु समास। चलिए अगला क्वेश्चन, यस्य कंठाः दीर्घाः अस्ति, बताइए भाई इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 139, जिसके कंठ लंबा है, जिसका कंठ लंबा है, बहुब्रीहि समास होगा।
अगला देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका सरल है, ये कर लोगे आप। अगला ये भी आपका सरल है, ये भी कर लोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीर्घा नदी ही, चलिए इसको समझिए आप। 142 नंबर क्वेश्चन क्या है? 142 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यानी लंबी नदी। लंबी नदी का मतलब क्या है? यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। अगला देखो, यस्य जलम शीतलम अस्ति, बताइएगा इसका क्या होगा? जिसका जल ठंडा है, यानी जिसका जल ठंडा है वहाँ पे क्या होगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 144 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 144 नंबर क्या कह रहा है? नदेषु स्नानम, यानी नदियों में स्नान, नदियों में स्नान, तो ये क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। अगला देखिए, नदी चा पर्वता चा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये भी आपका रिपीट हुआ है। 10 छात्राः, ये आपकी गिनती आ गई, तो ये तो आपको पता ही है कौन सा होगा सही, ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा। अगला देखो, गुरुहो वचनम, यानी इसका क्या मतलब है? गुरु का वचन, जहाँ का होगा वहाँ क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा, और उस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से ये पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए भैया, 150 नंबर क्वेश्चन, इसका आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए, इस क्वेश्चन का मैं आपको कमेंट में जवाब आपका ले रहा हूँ, बताइएगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।